नमस्कार दोस्तों। 23 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आज इस वीडियो में सभी को रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ये जीना महसा अमीनी को चुना गया है। और महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन, ये जो जीना महसा अमीनी है इन्होंने ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन जारी किया था और इनके मरने के बाद एक आंदोलन स्टार्ट और हुआ था महिला जीवन स्वतंत्रता। तो इन दोनों को अभी ये जो सखारोव मानवाधिकार अवार्ड है ये दिया गया है। इसको जो प्रदान करता है वो है यूरोपीय संघ प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं। जो नरगेस मोहम्मदी है, ईरान के रहने वाले हैं, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का। सुधा मूर्ति, इन्हें गाला अवार्ड मिला है। जो गाला अवार्ड है वो कनाडा के द्वारा दिया जाता है और ये पहली भारतीय महिला है जिसे गाला अवार्ड मिला है। शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान मिला है। यह इन्हें सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दामोदर मोचा को दिया गया है। और जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो नीलमणि फुकन को दिया गया है। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार ये अरुंधति रॉय को दिया गया है। लोकमान्य तिलक, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में फर्स्ट स्थान इंदौर का है, फर्स्ट स्थान। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 है, इसे स्वाति नायक को दिया गया। यह उड़ीसा की रहने वाली है। और जो नॉर्मन बोरलॉग हैं यह हरित क्रांति के जनक थे। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार यह उड़ीसा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? यह अभी TVD-1 का परीक्षण किया है। और TVD-1 की फुल फॉर्म है टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन। जो क्रू एस्केप मिशन है ये अभी 2025 में जो मानव अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उसे वापस लाने के लिए चलाया गया। अभी इसका परीक्षण किया श्रीहरिकोटा में सतीश धवन केंद्र में इसका परीक्षण हुआ है। और यह ऊपर जाके वापस पैराशूट के जरिए आया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में वापस आके गिरा है 10 किलोमीटर से। वहाँ से भारतीय सेना ने इसे वापस लेके आए हैं। चंद्रयान-3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और LVM 3rd M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ था। आदित्य L1 यह PSLV C57 से लॉन्च हुआ था। NVS-01 ये GSLV F12 के द्वारा लॉन्च हुआ है और ये सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट रॉकेट है, उपग्रह है। हाल ही में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में आए जुड़वां चक्रवात तेज तथा हामून का नामकरण किसने किया है? यह भारत और ईरान ने किया है। अभी 2 चक्रवात आए हैं, एक अरब सागर में आया है और एक बंगाल की खाड़ी में। जो अरब सागर में आया है उसका नाम है तेज, इसका नामकरण भारत ने किया है। और बंगाल की खाड़ी में आया है हामून चक्रवात, इसका नामकरण ईरान ने किया है। ईरान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। और SCO का जो नवीनतम देश बना है अभी ईरान। और जो ईरान का हेडक्वार्टर है वो है चीन में। अभी जो ईरान ने फतेह और खैबर का सफल परीक्षण किया है। और चाबहार बंदरगाह है जो अभी ईरान में स्थापित की गई है भारत के द्वारा। कुछ और इम्पोर्टेंट चक्रवात हैं। जो विपर्जोय चक्रवात है इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उसे बिलीबिलीज कहा जाता है। और जो कैरेबियन सागर में चक्रवात आते हैं उसे हरिकेन कहा जाता है। अभी एक असनी चक्रवात आया था, इसका नामकरण जो किया था वो श्रीलंका ने किया था। यह बंगाल की खाड़ी में आया था। हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध DIG कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? यह अभी गूगल ने लॉन्च किया है। DG कवच प्रोग्राम यह ऑनलाइन जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है उसे रोकने के लिए किया गया है। इंटरनेट का सही प्रयोग और सुरक्षित उपयोग का बताने के लिए इसका शुरुआत की गई है। इसके अलावा भी उद्गम पोर्टल स्टार्ट किया है, ये RBI ने स्टार्ट किया है। यह लावारिस धन का पता करने के लिए किया गया है। और इसके अलावा जो बार्ड की जो लॉन्चिंग की है पोर्टल की, ये गूगल ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर यह आतंकवादी वह जो ड्रग्स की तस्करी है उनको रोकने के लिए लॉन्च किया गया, FBI ने लॉन्च किया है।
ऑपरेशन ध्वस्त यह NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन इनिशिएटिव और ऑपरेशन क्लीन यह पंजाब में चलाया गया है। अपतटीय पोत के विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? यह जापान है। विद्युत चुंबकीय रेलगन इसको लॉन्च करने वाला जापान पहला देश बन गया है। और अपतटीय पोत से इसको लॉन्च किया गया है। यह एक प्रकार की गोली है जो जिसकी स्पीड होगी यह 7 मैक यानी कि ध्वनि से भी 7 गुना तेज़ी से। यह जो हाइपर मिसाइल होती है उसकी स्पीड होती है 7 मैक। तो उसको रोकने के लिए इसी का निर्माण किया गया है और इसकी स्पीड 7 मैक है। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो और इसके जो PM हैं प्रधानमंत्री वो है फूमियो किशिडो। इसकी मुद्रा है येन और ये है इसका सिंबल है। इसकी जो जापान की संसद है वो है डाइट। जापान में होक्काइडो, क्यूशू, होंशु, शिकोहू द्वीप पाए जाते हैं और जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UK ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की है? यह अभी तमिलनाडु में लॉन्च किया है स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना। इस पे जो अभी एग्रीमेंट हुआ है वह UK प्लस तमिलनाडु इन दोनों के बीच में हुआ है। इसका जो उद्देश्य है वह कचरे को यूज़ में लेना, उसका वेस्ट टू वेल्थ में बदलना और अभी जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा उसको सही करना। इसके अलावा जो संसाधन है उनका सर्वोत्तम अच्छा उपयोग करना, यही इसका लक्ष्य है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, पहले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। अभी जो जल दोस्त है यह एक एयरबोट है। यह खरपतवार को नष्ट करने के लिए चलाई गई है, पश्चिम बंगाल में चलाई गई है। जल निकाय की पहली गणना यानी इसके तहत जो किस राज्य में सबसे ज़्यादा जल निकाय हैं, जो पश्चिम बंगाल में है वो सबसे ज़्यादा हैं और सिक्किम में सबसे कम है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यह 22 मार्च को मनाया जाता है। अभी जो कॉमनवेल्थ हुए थे 2022 में यह बर्मिंघम में हुए थे और इसका जो पहला स्थान था वह ऑस्ट्रेलिया का था। भारत का इसमें 4th स्थान था। भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे और यह 22वें नंबर का था। इसका जो शुभ अंकर था वो था पेरी द वुल। हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह अभी असम में हुआ है, श्रद्धांजलि फ्लाईओवर। यह असम का जो है 2nd नंबर का सबसे बड़ा हाईवे बना है फ्लाईओवर और अभी गुवाहाटी में इसका उद्घाटन हुआ है। इसका जो शुभारंभ है वो CM हेमंत बिस्वा ने किया है। इसकी जो लंबाई है वो है 2.28 किलोमीटर। इसके अलावा जो असम का सबसे बड़ा इस पहले नंबर का फ्लाईओवर है सबसे बड़ा वो है नीलाचल। इसकी लंबाई है 2.63 किलोमीटर। अभी जो गज महोत्सव है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में बनाया गया है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है। ये और एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और भारत में पूरे विश्व के 1/3 गैंडे काजीरंगा विश्वविद्यालय में काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। असम से होने वाले जो राज्य हैं अलग वो हैं नागालैंड जो कि 1963 में हुआ था, त्रिपुरा, मणिपुर में और मेघालय ये 1972 में हुआ था और अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम है ये 1987 में अलग हुए थे। और जो असम के राज्यपाल अभी हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी परम कामरूप है जो ये एक सुपर कंप्यूटर है भारत का। अभी ये IIT गुवाहाटी में इसका निर्माण हुआ है। इसका कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है इसका परम कामरूप इसलिए रखा गया है क्योंकि असम का जो पुराना नाम है वो कामरूप था। इसके अलावा जो मांजुली द्वीप है यह असम में ही है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जो मांजुली द्वीप है यह पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और जो इसकी जो लॉन्चिंग है वो राजनाथ सिंह ने की है। इसमें जो सेना की सांस्कृतिक है उनकी प्रदर्शनी की जाएगी और इसके अलावा यहीं पर प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया गया है। जो प्रोजेक्ट उद्भव है वो है
आधुनिक सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, भारत की जो आधुनिक सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नवीनतम विश्व धरोहर है जो हमारी वो है होयसल मंदिर, ये कर्नाटक के हैं। भारत में जो कुल रामसर साइट हैं वो हैं 75। भारत में जो कुल अमूर्त धरोहर है वो है 14। पहली जो लिविंग हेरिटेज है वह विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यह उत्तर प्रदेश में हुआ है। मिशन महिला सारथी उत्तर प्रदेश। और जो यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने सीएम उन्होंने स्टार्टिंग की है इसकी। इसमें जो 51 बस चलाई गई हैं और उनकी जो ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं होंगी, इसीलिए इसका नाम मिशन महिला सारथी रखा गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाएं, एक जिला एक उत्पाद योजना, यह उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, यह झारखंड में चलाई गई है। और जो इस योजना का लक्ष्य है गाँव को शहर से जोड़ना, इसमें सड़क का निर्माण किया जाएगा। लाडली बहन योजना, यह मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। हर घर गंगा जल योजना, यह बिहार में शुरू की गई है। अम्मा और बहिनी योजना, यह सिक्किम में शुरू की गई है। हाल ही में एथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? यह मिजोरम में आयोजित हुआ है। यह 2 दिन का त्यौहार होता है और जो सांस्कृतिक महोत्सव होता है यह, और इसका जो उद्देश्य होता है वह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक करना होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट महोत्सव हैं अभी, फूल दही महोत्सव है जो उत्तराखंड में मनाया जाता है। भूमचू महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। कृषि महोत्सव या फिर रज महोत्सव है जो वो ओडिशा में मनाया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। खारची पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है।